अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं योगी नईम और आज हम आपको एक लेक की सैर कराएंगे जो कि कलाम से तकरीबन कोई 1.5 घंटे की मुसाफत पे है। 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। और कलाम में जब आप पहुंचते हैं तो कलाम से आगे अगर आप नहीं जाते तो फिर आप यही समझें कि शहर से निकले और शहर से होके वापस चले गए। कलाम तो एक शहर का नाम है। अगर आप नेचर के करीब जाना चाहते हैं और नेचुरल सीनरीज़ को एंजॉय करना चाहते हैं तो फिर आपको कलाम शहर में जब पहुँचें तो कलाम से जो करीब करीब इलाके हैं, जो खूबसूरत इलाके हैं, वो वहाँ के रहायशी लोग जानते हैं। तो आप ज़रूर किसी न किसी रहायशी के साथ रब्ता किया करें या वहाँ पे जो गाइड होते हैं उनसे पूछा करें। वो आपको फिर जो है वो मुख्तलिफ़ जगह बताएँगे जहाँ पे आप जाके बिल्कुल नेचर को एंजॉय कर सकते हैं। तो हमने भी जो है वो आज ऐसा ही किया और हमने यहाँ कलाम से जो है वो अपनी होटल जहाँ पे हमने रात को स्टे किया था वहाँ गाड़ी पार्क की और वहाँ से फिर हम जो है वो मॉर्डेंट लेक के लिए निकल पड़े हैं। मॉर्डेंट लेक का ये सारा ट्रैक है। इसमें रास्ते में जंगल भी आता है। ये अभी हम ओशो के नाम से एक विलेज है, ओशो विलेज, उसके जगह से गुज़र रहे हैं, ओशो विलेज। और इस सफ़र में हमारे साथ साथ दरिया चलता रहेगा और ये दरिया जो है वो जहाँ से निकलता है मॉर्डेंट लेक वहाँ तक हमारे साथ ही चलेगा और मुख्तलिफ़ खूबसूरत मनाज़र भी देखने को मिलते रहेंगे। और हम ये चाहेंगे कि रास्ते में जो वाटरफॉल आए वहाँ पे रुक के आपको वो भी दिखाया जाए और आगे जो इसकी खूबसूरती है इस इलाके की वो भी आपके साथ शेयर की जाए। तो इसके लिए आप हमारे साथ रहिएगा। इंशाल्लाह हम जो है वो तकरीबन जितने अच्छे अच्छे मनाज़र हैं वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। जी अभी हम जंगल को क्रॉस कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा जंगल आता है रास्ते में। खैर सड़क तो है छोटी सी बनी हुई, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो खामोशी है और आपको बहुत नेचुरल सीन देखने को मिलता है। जब आप कलाम पहुँचें तो आप कोशिश करें कि अपनी गाड़ी पे आप जो है वो आगे सफ़र ना करें, क्योंकि जो ये ट्रैक है ये कोई इतना अच्छा नहीं है गाड़ी के लिए। आप अपनी गाड़ी पे पहुँच तो जाएंगे, लेकिन जितने पैसे आपको गाड़ी यहाँ से लेती है वहाँ तक आने जाने में, उससे ज़्यादा आपका नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि आपके गाड़ी के टायर पहाड़ी टायर नहीं है। वो इन पत्थरों में जब चलेंगे तो उनकी अलाइनमेंट भी ख़राब हो सकती है और टायर आपका जो है वो सेफ़ नहीं है। उसके अलावा आपकी गाड़ी इतनी ऊंची नहीं होती। रास्ते में कुछ ऐसी जगह भी आती हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा खड्डे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें जब इस तरह के इलाकों में जाना हो तो वहाँ पे जो जीपें होती हैं या वहाँ पे जो लोकल सवारी होती है उस पर सफ़र करना चाहिए। एक तो आप जब ड्राइव करते हैं तो आप उतना एंजॉय नहीं कर पाते। आप
सुकून से जब बैठते हैं। ड्राइवर वहाँ के एक तो एक्सपर्ट होते हैं, वो इलाकों को जानते होते हैं, एकदम यहाँ पे टर्न भी आते हैं, बड़ा प्रॉब्लम भी होता है सफ़र में। तो हमें जो है वो यहाँ पे लोकल जो जीप हो या लोकल कोई भी सवारी उसको अरेंज करना चाहिए। इससे हमें जो है वो ज़्यादा मज़ा आता है। तो हमने भी ऐसा ही किया, हमने अपनी गाड़ी होटल में ही पार्क की जहाँ हमने रात स्टे किया था। जी तो नाज़रीन, बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल वहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। ये बहुत ही ऊंचाई से पानी आ रहा है और हम कोशिश करें कि आपको वो भी दिखाने की कोशिश करें। वो ज़रा दूर है, वहाँ जाना ज़रा कम आसान है। बहुत ही ऊंची जगह से पानी गिरता हुआ नीचे आ रहा है और ये हम कोशिश करते हैं कि अपने मोबाइल के कैमरे से जो है वो फोकस करके आपको दिखा सकें। और वाह, क्या खूबसूरत वाटरफॉल है। अगर वहाँ जाएँ तो यकीनन बहुत ज़्यादा पानी का ज़ोर शोर भी होगा और बहुत ज़्यादा पानी में ताकत भी होगी, क्योंकि पानी ही सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ है दुनिया में। पानी अपना रास्ता खुद बना लेता है, इसके आगे पहाड़ भी कुछ नहीं है जहाँ से पानी चाहे रास्ता बना सकता है। तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे मज़बूत चीज़ पानी है।
इस लेक का जो है वो पानी थोड़ा सा ब्लूइश है, वाटर जो होता है वाइट नहीं है, थोड़ा सा कलर चेंज है इसका। और बड़ा रास्ता भी, ट्रैक भी बड़ा एडवेंचर वाला है, बड़े ख़तरनाक मोड़ भी आते हैं, बड़ा कच्चा रास्ता भी आता है और बीच में थोड़ी बहुत सड़क भी बनी हुई आती है, लेकिन जो है वो रास्ता ज़्यादा जो है वो एडवेंचर वाला ही है। थोड़ा सा ज़रा केयरफुल होकर गाड़ी ड्राइव करनी पड़ती है। तो ये सीन देखने को मिलते हैं, ग्रीनरी भी है, साथ में आपको कच्चे जैसे रास्ते होते हैं वो भी देखने को मिलते हैं। और फिर आप जब पहुंचते हैं वहाँ पे और बेहतरीन आपको जब पानी नज़र आता है, झील का खूबसूरत मंज़र देखने को मिलता है, तो आपकी सारी थकावट दूर हो जाती है। जी तो नाज़रीन, अभी हम पहुंच चुके हैं। ये पहले एक रेस्टोरेंट आता है, हिंदू कश होटल एंड रेस्टोरेंट। यहाँ पे खैर रिहाइश के लिए भी इन्होंने थोड़ा सा इंतज़ाम किया हुआ है। कोई इतना अच्छा तो नहीं हो सकता यहाँ पे, आपको पता है ये इलाका, यहाँ तक पहुँचना इतना आसान नहीं है। तो इन्होंने मैट्रेस वगैरह लगाए हुए हैं, छोटा सा जो है वो होटल टाइप है। वैसे यहाँ पे लोग कैंपिंग भी करते हैं, यहाँ पे अपने खैमे लगा के भी रहते हैं। और बहुत ही खूबसूरत झील है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे लोग कश्ती पे सफ़र भी करते हैं, एंजॉय करते हैं। और खैमे भी आपको नज़र आ रहे होंगे, लोग खैमों में भी रात स्टे करते हैं। और ये रेंट पे भी मिल जाते हैं यहाँ पे, कुछ लोग अपना भी लेके आते हैं। काफ़ी कुशादा मैदान है झील के साथ, वहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं। मोहडंड लेक। तो जब हम यहाँ पहुँचे तो हमने सोचा मोहडंड में डंड का लफ्ज़ आता है, तो योग में भी एक डंड आसन है। तो हमने कोशिश की कि आपको डंड आसन करके दिखाएं, थोड़ी सी डंड आसन की पोजीशन में जाने की कोशिश की है। आप भी एंजॉय करें। बहुत ठंडा पानी है, यकीनन इसमें ठहरना इतना आसान नहीं है, लेकिन हमने जो है वो एंजॉय करते हुए थोड़ा सा ठहरने की कोशिश की। क्योंकि वैसे आप स्टिल पोजीशन में जब रुकने की कोशिश करते हैं तो बहुत ही ठंडा पानी है, इसमें रुकना काम आसान हो जाता है। तो फिर हमने थोड़ा बहुत हल्ला गुल्ला किया, जिससे जो है जहन थोड़ा डाइवर्ट हुआ, तो हम इसमें नहा सके। अगर हम सिर्फ पानी में रहते तो शायद हम 5 सेकंड भी रुक ना पाते। ये बर्फ़ से ज़्यादा ठंडा पानी है। बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया। आप भी देख सकते हैं ये सारे मनाज़र। और जब कभी आप भी जाएं तो आप कोशिश कीजिएगा कि जब आप झील में नहाएं तो अपने जहन को थोड़ा डाइवर्ट करने की कोशिश कीजिएगा। तो नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको मोहडंड लेक का विज़िट कराना था और हमने आपको पूरा रास्ता भी दिखाया, और बड़ा एडवेंचर वाला रास्ता है, बड़ा मज़ा आता है। और यकीनन यहाँ इंसान अपनी गाड़ी पे नहीं आ सकता। अगर आएगा तो गाड़ी का नुकसान होगा, शायद पहुँच भी जाए, लेकिन गाड़ी का उतना नुकसान हो जाएगा जितने में आपको रेंट पे गाड़ी मिल जाती है।
और उसमें आप सफ़र को एंजॉय भी करते हैं, आपको खुद ड्राइव भी नहीं करना पड़ता, आराम से बैठे आप पूरा सफ़र एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको ड्राइविंग करनी पड़ती है तो फिर आप सफ़र को तो एंजॉय नहीं कर सकते ना, आप तो ड्राइव कर रहे हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि आप लोग जब भी यहाँ पे आएँ, कलाम से आप ज़रूर कोई गाड़ी ले लें, जीप ले लें। आप वहाँ पे बड़ी गाड़ियाँ मिल जाती हैं जो कि वो एक्सपर्ट ड्राइवर होते हैं, वो उनका यहाँ रोज़ का रास्ता है, रोज़ का रूट है, उनको पता है कैसे पहुँचना है। तो हमने भी जो है वो कलाम से एक रेंट पे गाड़ी ली, उसके ज़रिए यहाँ तक पहुँचे। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये लेक है जिसको मॉडर्न लेक कहते हैं, पूरा मंजर आप इसका देख सकते हैं। यहाँ पे आप कश्ती की सवारी कर सकते हैं। तो मैं जब रास्ते में आ रहा था तो मैंने कुछ सोचा कि हम तो योगी हैं, तो योगा के हवाले से यहाँ पे क्या डिस्कस कर सकते हैं। तो मेरे जहन में ये ख्याल आया कि मॉडर्न लेक से मैंने निकाला दंड आसन योग में होता है, तो इसीलिए हमने आपको दंड आसन करके दिखाए। दंड आसन के बारे में जो है वो हम थोड़ा सा डिस्कस भी करना चाहते हैं कि दंड आसन के फ़ायदे क्या हैं। बेसिकली दंड आसन जो है मजबूती का आसन है। ये आपके अगर आप दंड आसन में जाते हैं और उसमें आप अपने आप को रोक पाते हैं, ये आपकी स्ट्रेंथ का आसन है। आप मजबूत होते हैं, आपकी मस्कुलर जो स्ट्रक्चर बॉडी का है वो मजबूत होता है। तो इसके लिए आप दंड आसन किया करें, कोशिश करें कि दंड आसन करें। तो मॉडर्न लेक के हवाले से मैंने यहाँ पे दंड आसन कर दिया और जो भी हम यहाँ पे एंजॉय कर सकते थे वो भी आपको दिखाया और आपको भी साथ एंजॉय कराया। ये बड़ी खूबसूरत जगह है, यहाँ पे मौसम भी बड़ा अच्छा है, दोपहर का टाइम है लेकिन कोई गर्मी का एहसास नहीं है, धूप भी निकली हुई है। और इस तरह के महीने में, अगस्त के महीने में, जहाँ पे पंजाब में चिप का महीना होता है, पसीना खुश्क नहीं होता, लेकिन यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ठंडी हवा भी चल रही है, बड़ा पुरसुकून एक एनवायरनमेंट है। आप यहाँ पे जब भी आएँ तो ज़रूर कलाम से जब भी आप आना चाहें तो ज़रूर विज़िट कीजिएगा, आपको इसमें बड़ा मज़ा आएगा। ये बड़ी आने वाली जगह है। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा और हमेशा की तरह एक बात कहूँगा, अगर कोई गलती हो तो मैं उसकी माफ़ी चाहता हूँ और अगर उस गलती के बारे में आप हमें आगाह कर दें तो हम उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।